इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो मैं आपको बताऊंगी, जनता तो आप छोड़िए, अधिकारी भी, पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। थाने में जाकर सपा के गुंडे पुलिस अधिकारियों की भी पिटाई कर देते थे। इस वक्त मेरी मौजूद उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। यहाँ पर योगी जी द्वारा आज 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसको लेकर जनता के बीच उत्साह कहीं न कहीं नजर आ रहा है। इससे पहले भी बिजनौर योगी जी आए थे, तब भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया था और आज फिर एक बार योगी जी द्वारा बिजनौर की जनता को एक बड़ी भेंट दी जा रही है। तो चलिए जनता से बातचीत करते, जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनौर की जनता क्या सोचती है योगी राज को लेकर। क्या सही में बढ़िया काम करे योगी जी या फिर नहीं, या फिर 2027 चुनाव को लेकर बदलाव चाहिए। महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शक्ति भारद्वाज मित्तल है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं चांदपुर। तो देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, महिलाओं को पसंद आ रहा है काम या नहीं? बिल्कुल पसंद आ रहा है। पसंद क्या, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए इतने अभूतपूर्व कार्य किए हैं कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कौन सा काम है जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो आप आज के ही दिन, आप आज से ही लगा लीजिए, वो 800 करोड़ की, लगभग 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारी लोकसभा इतनी विकसित हो रही है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में हम लोग इतना विकास कर पा रहे हैं और सभी जनमानस के लिए इतना काम हो रहा है। इससे पहले जब अखिलेश का राज था, उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि तब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। क्या वैसा वाकई? बिल्कुल सही बात है ये। जब इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो मैं आपको बताऊंगी, जनता तो आप छोड़िए, पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। थाने में जाकर सपा के गुंडे पुलिस अधिकारियों की भी पिटाई कर देते थे। तो सोचिए, महिलाओं की, चाहे बसों में उनको जाना हो, उनके साथ छेड़खानी हो, सपा के गुंडों का गुंडा राज हो, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिलाएं, बच्चियां इतना सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं खुद एक स्कूल चलाती हूँ, द हेज़ल मून स्कूल रन करती हूँ मैं। मेरी फैक्ट्री है, काजू की फैक्ट्री है। मेरे जो वर्कर्स आते हैं वो इतना सेफ फील करते हैं, वो ओवर टाइम भी करते हैं। उसके बाद वो जब जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम इजीली अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ही देन है, किसी और की नहीं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि योगी राज और अखिलेश राज में क्या बदलाव देखने को मिला है, तो आप क्या जवाब दोगे? अंधेरे से प्रकाश की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज, गुंडा राज, अंधेरा राज था, और आज हम प्रकाश में जी रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगी। बहुत सारे सवाल ये भी उठते हैं कि 2027 चुनाव में अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि बदलाव होगा, साइकिल आएगी, कमल नहीं खिल पाएगा। बिजनौर की जनता क्या सोचती है? ये सब झूठे दावे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो सूर्य हैं, उनके नाम ही आदित्य हैं, वो प्रकाश देने का काम करते हैं। और बिजनौर की जनता बिल्कुल भी झूठे दावों में नहीं फंसेगी, और फिर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, निश्चित तौर से खिलेगा। पक्का कमल खिलेगा? निश्चित। है तो समाजवादी पार्टी उन पर भरोसा कर सकती है? समाजवादी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं? हमने सबने देखा है उनका गुंडा राज, उनका काले, सब लोग इतने ग्रसित थे। मेरे खुद के यहाँ पर इतनी चोरियां हुई हैं जब सपा का राज था। तो हमारे यहाँ जब मेरी बिल्डिंग बन रही थी, सरिया चोरी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, सरिया, सीमेंट, बिल्डिंग तक कोई सेफ नहीं था। आप सोचिए, इतना कुछ होते हुए भी हम लोग को रिकवर भी नहीं हो पाया, क्योंकि सबकी मिली भगत से ये सब होता था। उसके बाद से चोरी चकारी की, छीना झपटी की, असुरक्षा की भावना, ये सब खत्म हो चुकी है। तो क्यों वापस से बिजनौर की जनता या पूरे प्रदेश की जनता वापस उसी गड्ढे में, उसी अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहेगी। निश्चित तौर से कमल खिलेगा। कमल ही खिलेगा? बिल्कुल। देखिए, महिलाएं कह रही है कमल ही खिलेगा। मैम, आपको क्या लगता है, कमल खिलेगा? ऑब्वियसली खिलेगा। क्योंकि भाई इतना काम योगी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया,
किसी की बस की भी नहीं थी। अखिलेश जी कहते हैं हमने बहुत काम किया। उन्होंने केवल नकल कराई है और कुछ नहीं कराया है। उनके राज में क्या होता था? गुंडागर्दी और नकल। ऐसा जवाब गुंडा राज, ऐसा क्यों? क्या? ऐसा क्यों आपने एक शब्द में ही जवाब दे दिया? हाँ, गुंडागर्दी और नकल। अब जैसे अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 2027 चुनाव में हम बदलाव चाहेंगे, साइकिल चलेगी, कमल नहीं खिलेगा, आम जनता क्या कहे? आम जनता कहती कमल खिलेगा, क्योंकि जो काम भाजपा ने किया है पिछले 20 वर्षों से वो ना तो कांग्रेस कर पाई है और ना ही अखिलेश यादव, इसलिए डेफिनेटली कमल खिलना है। महिलाओं का साथ योगी जी के साथ। सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं की एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए योगी मोदी ने कितना कुछ किया है। आपके क्षेत्र में क्या किया है जी, आपके क्षेत्र में क्या किया है योगी जी? हमारे क्षेत्र में योगी जी ने एक तो इतनी आज़ादी दी है महिलाओं को, सेफ्टी मेन प्रायोरिटी है सेफ्टी, सेकंड एजुकेशन, थर्ड रोड अच्छी हो गई हैं। मतलब काम कर रहे हैं, खुश है जी। बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए और अच्छा हो जाए, और अच्छे हो जाए, पर योगी राज चाहिए योगी जी। चाहिए। देखिए चलिए मैम, क्या नाम हुआ आपका? मधुभूषण बहुत अच्छा काम कर रही है यूपी में। क्या पसंद आ रहा है? महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा की बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के, महिलाओं के विकास के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। उनके विकास के लिए बहुत योजनाएं योगी जी ने चलाई हुई हैं। और जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, वो भी बहुत आज के समय पर बहुत अपने आप को बहुत ही मतलब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। घर घर से हर मजदूर घर से लेके ऊपर तक के सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जैसे अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 2027 चुनाव में बदलाव होगा, साइकिल चलेगी, आम जनता को क्या लगता है? सॉरी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार साइकिल चलेगी, का जो मामला है क्या होगा? नहीं, योगी जी आएंगे, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, योगी जी आएंगे। विश्वास कैसे बना? महिलाओं का विश्वास योगी पर क्यों है? योगी जी पे महिलाओं को क्या, पूरे हमारे यूपी की पूरी जनता को विश्वास है। बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई हुई हैं योगी जी ने, और सारी महिलाएं उनके सारे विकास कार्य से जुड़, आप देख सकते हो बहुत महिलाओं की संख्या आज भी बहुत है। क्या काम किया योगी जी? मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी का कोई सा काम ऐसा है ही नहीं है जो हमें ना अच्छा लगता है। योगी जी सब बहुत अच्छा, सभी को ध्यान रख कर रहे हैं। पहले मेरे योगी जी को नमन प्रणाम। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे आगे महिलाओं की सुनते हैं और महिलाओं की ही कितनी नौकरियां दे रहे हैं। योगी जी को मेरा कोटि प्रणाम। 2027 में चुनाव है तो क्या देखते हो, बदलाव होगा? हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं, हाँ जी, और योगी जी ही आएंगे जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। योगी जी आएंगे। मैम से पूछते हैं, मैम क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अबरा पाठक। अब योगी जी आ रहे हैं बिजनौर में, तो कैसे देखते हो? पहले आप इसके बारे में बताइए। क्या चीज? योगी जी आज बिजनौर आ रहे हैं, 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो बिजनौर को इतनी बड़ी भेंट, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिजनौर में तो मिलनी चाहिए ना। हाँ, मिलनी चाहिए। अच्छा, विकास किस तरीके से हो रहा है भाजपा के राज में? बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। पहली बात ये सुरक्षा है महिलाओं की। क्या बदलाव आपको देखने को मिला है योगी राज और जो पिछली सरकार है उनके राज में? आपको ही पता है सब कुछ। सुरक्षा है महिलाओं की, ठीक है, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए सुरक्षा ही है, ये सबसे पहले जरूरी है। और 2027 चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो, बदलाव होना चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं, वैसे योगी जी ही आएंगे। नहीं, योगी जी ही आएंगे। मतलब योगी जी के अलावा इतने ऑप्शन है उनके पास? नहीं, योगी जी ही चाहिए हमें। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम आएंगे। कहने तो जो भी कहना है, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, योगी जी ही चाहिए। योगी जी ही चाहिए। देखिए, महिलाएं बता रही है बिजनौर की कि हमें योगी जी ही चाहिए, योगी के अलावा कोई नहीं चाहिए। सर से पूछ लेते हैं, सर क्या नाम हुआ आपका? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं थोड़ा।
देखिए ये जो महिलाएं हैं ये बिजनौर की है और आज ये योगी जी से मिलने आए हैं। योगी जी का आज यहाँ पर प्रोग्राम है जिसमें 1000 करोड़ की परियोजनाओं का उनके द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, जिसको लेकर महिला सुरक्षा को लेकर भी महिलाएं कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। 2027 चुनाव को लेकर भी महिलाओं का कहना है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। खैर आप लोग क्या सोचते हैं अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या 2027 चुनाव में बदलाव होगा या फिर योगी सरकार ही वापसी करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।